कहानी कस्तूरी। कहानी कस्तूरी। दोस्तों, सबकी भलाई और शांति हो। मैं मुक्ता, मुक्ता मतलब मोती। कहानी के समुद्र से डूब निकाली गई बहुत से छोटे मोती लेकर मैं आई हूँ। कहानी कहानी कस्तूरी के इस संग्रह में आप अभी तक सुने गए कहानियाँ सुनने की इच्छा रखने वाले गाने बहुत से हैं। मनोरंजन और ज्ञान बढ़ाने वाले अरब के कहानियों से लोक कथा से कहानियाँ और सुरीले गीत। आओ दोस्तों, कहानी कहानी कस्तूरी। कहानी कहानी कस्तूरी। सुनहरे जंगल में, बर्फीले पहाड़ में, छोटे छिलके झागों के चरते गाँव में। सुनहरे जंगल में, बर्फीले पहाड़ में, छोटे छिलके झागों के चरते गाँव में। नाचे गाए मौज करेंगे, साथ मिलके गाए, साथ मिलके गाए। सुनहरे जंगल में, बर्फीले पहाड़ में, छोटे छिलके झागों के चरते गाँव में। मीठे गुड़ का टुकड़ा है खोपरे के साथ में, छोरों के गुलाम के शादी के मौके हैं। मीठे गुड़ का टुकड़ा है खोपरे के साथ में, जोरों के गुलाम के शादी के मौके हैं। नाचे गाए मौज करेंगे, साथ मिलके गाए, साथ मिलके गाए। सुनहरे जंगल में, बर्फीले पहाड़ में, छोटे छिलके झागों के चरते गाँव में। कहानी कहानी कस्तूरी, सागर तक मधु लेके, पन्ने के द्वीप में और रेगिस्तान में। कहानी कहानी कस्तूरी, सागर तक मधु लेके, पन्ने के द्वीप में और रेगिस्तान में। नाचे गाए मौज करेंगे, साथ मिलके गाए, साथ मिलके गाए। सुनहरे जंगल में, बर्फीले पहाड़ में, छोटे छिलके झागों के चरते गाँव में। सुनहरे जंगल में, बर्फीले पहाड़ में, छोटे छिलके झागों के चरते गाँव में। नाचे गाए
सिंदबाद की जहाज यात्रा। सिंदबाद की जहाज यात्रा के बारे में दोस्तों ने सुना है क्या? मजेदार, अद्भुत वो सफर। बहुत प्रसिद्ध 1000 सवेरे नाम की अरब की कहानियों की मजेदार कड़ी है। सिंदबाद की यात्रा में हुई बहुत से अद्भुत घटनाएं और उनकी कठिनाई सब जोड़ के बनाई गई। इस कहानी में जहाज यात्रा की एक मजेदार अनुभव सिंदबाद यहाँ कहने जा रहा है। हवा अनुकूल होती तो अच्छा होता। सब ईश्वर की कृपा है। हाँ, सब ईश्वर की कृपा है। सिंध, ये रास्ता जानी पहचानी सी लगती है। ऐसी बात नहीं है, फिर कोई भी जगह हो ऐसे अनजान नहीं रहेगा ना। ये कौन सी जगह होगी? ठीक से नहीं पता, जो भी हो लगता है थोड़ी देर आराम करके सफर जारी रखेंगे। उसके लायक एक जगह मिलना है ना। थोड़ा आगे चल के देख लेते हैं। इस समुद्र के अंदर कितने चमत्कार होंगे। वो तो अब सिंदबाद से ही पूछना पड़ेगा। देखो, वहाँ एक छोटा सा द्वीप। हम वहाँ चलते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं। लगता है इस द्वीप में कोई नहीं रहता। फिर तो किसी के परेशानी के बिना आराम कर सकते हैं। हाँ, यहाँ लगा लो। वो लंकर यहाँ पहुँचा दो। आओ। हाँ, यहाँ आने दो। यहाँ इधर। हाँ, यहाँ। हाँ। ऐसे सिंदबाद और साथी उस वीरान द्वीप में पहुंचे। सांप, बड़ी पक्षियां, बड़े पेड़, सबने उन्हें हैरान किया। वे द्वीप में यहाँ वहाँ घूम के कई नजारे देखे। बच्चों, बाकी जो हुआ सब हैरानी भरी थी। सफर की थकान हटाने सिंदबाद दूसरे यात्रियों से हटकर द्वीप में एक जगह आराम करने लगा। सिंदबाद गहरी नींद में सो गया। दूसरी सुबह ही वो नींद से उठा। सिंदबाद बहुत परेशान हुआ। सारे सौदागर चले गए। वह समुद्र के ओर भागा। हे, मैं यहाँ अकेला हो गया, मुझे भी साथ ले चलो, मैं यहाँ अकेला हूँ। हे। इस तरह सिंदबाद द्वीप में अकेला हो गया। दोस्तों, कहानी आगे कहाँ पहुँचेगा ये बात सिंदबाद ही आपको बताएगा। वे कैसे लोग हैं, मुझे अकेले छोड़कर चले गए। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? हाँ, कैसी बदनसीबी है। उस तरह मैं द्वीप में अकेला हो गया। आगे जाते वक्त एक असाधारण चीज देख के मैं दंग रह गया। अंडे के जैसे एक बीमाकार सफेद चीज दिखाई पड़ा। उसकी ऊंचाई और मोटाई बहुत बड़ी थी, बिल्कुल मेरे आंखों में समा नहीं रहा। मैंने उसका चक्कर लगाया, एक बार छू के देखा, लेकिन कुछ समझा नहीं। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। मैं बहुत परेशान हुआ। ऊपर देखा, ऊपर से एक बीमाकार पक्षी पंख फैलाते हुए आवाज के साथ नीचे आ रहा है। मुझे मालूम हुआ
यही है कहानियों में सुनी गई हाथी पकड़ू पक्षी। उस पक्षी के खंबे जैसे पैरों के टकराने से बचने के लिए मैं दूर हटा। पक्षी नीचे की ओर आने लगा। बीमाकार उस अंडे पर आके बैठ गया। हो, कितना बड़ा है। हाथी पकड़ू पक्षी के पैर देखकर मुझे एक उपाय सूझी, बचने का एक रास्ता। मैं उस हाथी पकड़ू पक्षी के पैरों से सटके उसे गले लगाए बैठ गया। अंधेरा हो गया। मैं ऐसे सो गया। सुबह हो गई। पक्षियों के कलरव, सूरज की किरणें मेरे चेहरे पर पड़ी। मैं नींद से उठा। जल्दी हाथी पकड़ू पक्षी अपनी विशाल पंखें फैलाकर आकाश की ओर उड़ने लगी। मैं चुपके से डर से कांप कर उसके पैरों में लटका पड़ा। बहुत देर उड़ के हाथी पकड़ू पक्षी एक चट्टान पर आके बैठ गया। मैं धीरे से मुक्त हुआ। हाथी पकड़ू पक्षी ने चारों ओर देखा। बीच बीच में नीचे चोंच मारने लगा। तभी मैंने देखा कि एक विषैला सांप पक्षी की ओर रेंग के आ रहा था। पक्षी की चोंच उसकी ओर बढ़ा। सांप ने अपना फन फैलाया। क्षण भर में पक्षी सांप को लेकर उड़ गया। मैंने चारों ओर देखा। फिर मैंने ऊपर की ओर देखा। सिर्फ आसमान ही दिख रहा है। तभी मैं समझा, बहुत बड़े खाई के चट्टान के ऊपर ही मैं खड़ा हूं। मैं धीरे से चट्टान से नीचे उतरा। बहुत से छोटे चट्टानों के ढेर, दलदली जमीन, झाड़ियां, गुफाएं, पूरी तरह एक भयानक स्थिति। हे ईश्वर, मैं कहां पहुंच गया। उस छोटे से द्वीप में रहना ही अच्छा था। बचने का रास्ता ना सूझते समय मैंने वो दृश्य देखा। पास में ही गुफा के द्वार पर चारों ओर हीरे बिखरे पड़े हैं। मैं उसे समेटने के लिए दौड़ा चला। अचानक एक विषैला सांप मेरी ओर चीखता हुआ आया। मैं बिल्कुल डर गया। तभी अनेक गुहाओं से सांप सिर उठाए खड़े हैं। कुछ मेरी ओर फन फैलाने लगे। मैं किसी तरह उन सब से बच गया। बहुत हीरे इकट्ठा किया। मैं गुफा से वापस चला। अंधेरा होने लगा। किसी तरह मैं उस खाई से बचना चाहता था। वैसे बिना सांप वाले एक गुफा मेरी नजर आई। मैं उसमें घुसकर छुप गया। एक पत्थर से गुफा के द्वार बंद कर मैं सोने लगा। उठने के बाद ही मुझे चैन आया। जान नहीं गई। तभी देखा कि बहुत से मांस के टुकड़े चारों ओर गिरने लगे। मैं समझ गया कि मांस के टुकड़े फेंकने वाले हीरे के सौदागर ही है। मांस के टुकड़े फेंकने से उसमें हीरे चिपक जाएंगे और पक्षी उसे लेके उड़ते वक्त उनको गोली मार के हीरे लेना ही सौदागर का तरकीब था। तभी मुझे एक उपाय सूझी। बहुत बड़ी एक मांस के टुकड़े को मेरी शरीर पे बांध के मैं मरा हुआ सा पड़ा रहा। उम्मीद था कि कोई पक्षी मुझे लेकर उठ चलेगा। फिर क्या हुआ कि पूरी कहानी सुनो। मैं तिरछी आंखों से देख रहा था कि कोई पक्षी मुझे ले उड़ेगा। कुछ पक्षियों ने मुझे चोंच मार के भी देखा। कोई मुझे उठा ना पाया। अचानक एक हाथी पकड़ू पक्षी नीचे उड़ती आती मैंने देखा। वो मांस के टुकड़े के साथ मुझे भी पैरों में पकड़े ऊपर उड़ गई।
उड़ उड़ के दूर पहुंचने पर एक रेगिस्तान से वो नीचे से उड़ने लगी। पक्षी की ओर तीरों का आना मैंने देखा। तब बहुत से हीरे के व्यापारी तीर और बाण लिए नीचे से आवाज बना के पक्षी की ओर आ रहे हैं। पक्षी नीचे और ऊपर उड़कर सौदागरों से बचने की कोशिश करती रही। मैं घबरा गया। आखिर पक्षी मांस के टुकड़े और मुझे भी नीचे डाल के उड़ गई। सौदागर मेरे पास दौड़े आए। फिर क्या हुआ कि सौदागर के मुखिया को मुझे देख के बहुत गुस्सा आया। हीरे की उम्मीद में आकर सिर्फ मुझे ही देख पाया। जो कुछ हुआ था वो मैंने उसे बताया और जो हीरे मेरे पास थे वो मैंने उसे दे दिया। उसको मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने मुझे मुक्त किया। वो मुझे उनके तंबू में ले गए। स्वादिष्ट दावत देकर मेरा सत्कार किया। बाकी हीरे बेचकर मैंने बहुत से पैसे बनाए। उस समय बागदाद जाने वाली एक जहाज वहां पहुंची। मैं सौदागर के मुखिया से अलविदा कह के जहाज में चढ़ गया, नए अद्भुत किनारों की तलाश में। कहानी कहानी कस्तूरी। आसमान को चूमने वाली। दोस्तों, हमारे चारों ओर की प्रकृति में देखते हैं ना, एक रंगीन चित्र की तरह कितनी खूबसूरती से ईश्वर ने ये भूमि और आसमान को सजाया है ना। ये लो, जंगल की, झरने की, नन्ही हवा की, प्यारे साथ की एक गीत। चूमने वाले पहाड़ तो धरती पे है ना, पहाड़ के माथे को चूमने वाले हवा है ना। आसमान को चूमने वाले पहाड़ तो धरती पे है ना, पहाड़ के माथे को चूमने वाले हवा है ना। देख लो आँखें मालूम हो, बिना दाग के प्यार के बंधन। देख लो आँखें मालूम, बिना दाग के प्यार के बंधन। जंगल के झरनों के गीतों से ही झूम सोने वाले पहाड़ कितने। देख लो आँखें मालूम, बिना दाग के प्यार के बंधन। देख लो आँखें मालूम, बिना दाग के प्यार के बंधन। आसमान को चूमने ऊपर जाके उड़ने वाले पंछियाँ कितने। इस धरती को चांदनी नदी बनाने पूनम आती रातें कितनी। देख लो आँखें मालूम, बिना दाग के प्यार के बंधन। देख लो आँखें मालूम, बिना
धक के प्यार के बंधन। आसमान को चूमने वाले पहाड़ तो धरती पे है ना, पहाड़ के माथे को चूमने वाले हवा है ना। देख लो आंखें मालूम हो, बिना दाग के प्यार के बंधन। देख लो आंखें मालूम हो, बिना दाग के प्यार के बंधन। कहानी कस्तूरी। चींटियों के नाम सुनते ही उनकी लंबी यात्रा की याद आ जाती है। पूरे ध्यान से सीधे चलती चींटियों की सेना है ना दोस्तों। वो तो रहने दो, हम कितने तरह के चींटियों को रोज देखते हैं। बड़ी चींटी, छोटी चींटी, काली चींटी, लाल चींटी, कितने तरह की चींटियां हैं, है ना। चींटियां बहुत चालाक होते हैं। ये लो मुक्ता से सुनी एक कहानी। दूर दूर तक फैली पड़ी रेत की जंगल, अनेक बड़ी और छोटी चींटियां वहां भरे पड़े हैं। कुछ गेहूं के दाने खा रहे हैं, कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। उसके बीच दो बड़ी चींटियां, एक राजा और एक मंत्री है। दोनों आपस में बातें करने लगे। कोई सेना यहाँ से गुजर रही है। सुलेमान नबी की सेना होगी। उठो बेटा, यहाँ से एक मानव की सेना आ रही है। सभी ये पहाड़ी छोड़ के जा रहे हैं। माँ, हम क्यों ये पहाड़ी छोड़ के जा रहे हैं? देखो, उस पहाड़ी के पार दुनिया के बड़े सम्राट सुलेमान और सेना वहाँ आराम कर रहे हैं। तो ठीक है, पर हम क्यों ये पहाड़ी छोड़ के जा रहे हैं? नबी सुलेमान ने हमसे यहाँ से जाने की आज्ञा दे दी क्या? नहीं तो, पर ये इंसान ईश्वर की सबसे बड़ी सृष्टि है। इन झाड़ियों से 10 गुना ऊंचे हैं। उनके चलने से धरती हिलेगी, रेत के कण उनके पैरों के नीचे पड़े दब जाएंगे। सुबह होते ही इस पहाड़ी से होकर ही वे फारसी राज्यों में युद्ध के लिए जाएंगे। 10,000 से अधिक इंसान, घोड़े, ऊंट सब इससे होकर ही जाएंगे। हमारे घर इसमें दब जाएंगे। ऐसे हमारा पूरा वंश ही इस दुनिया से मिट जाएगा। उनसे कहो कि रास्ता बदल के चले। ऐसा नहीं होगा बेटा, ये इंसानों का रास्ता है ना। तब हमारे घरों का क्या करेंगे? अंडों से अभी तक बाहर न निकले हुए छोटे बच्चे क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? वहाँ भी कोई दुश्मन होगा क्या? जो भी हो, हम यहाँ नहीं रह सकते। फिर दुश्मन उन्हें दुश्मन भी नहीं बुला सकते। वे अपने खाने की तलाश में चल रहे हैं। छिपकलियाँ, गिरगिट, ये सब। फिर तो चींटियों को खाने वाली वज्रशल्क भी होते हैं। सैकड़ों तरह के चींटियों को वे खा लेते हैं। उनकी बराबरी में हम तो बहुत छोटे हैं, है ना माँ? ऐसा नहीं बेटा, उन्हीं की ही तरह हम सबका भी महत्व है। एक ही ईश्वर ने ही हम सबको बनाया है। सबको वो आवश्यक चीजें भी देता है। हम बहुत छोटे हैं ना, इसलिए उसने हमें बहुत छोटा दुखी दिया है। खाना भी बहुत कम ही चाहिए। देखो तो वो गेहूं का एक दाना हमारे लिए एक हफ्ते के लिए यही काफी है, लेकिन उनके लिए ये हजारों की मात्रा में चाहिए। दुश्मनों से छुपने के लिए हमें एक छोटी सी जगह ही चाहिए, लेकिन बड़े प्राणियों को तो। ऐसे चींटियां डर से कांप रहे थे। तभी आसमान से एक भविष्यवाणी आई। चींटी साथियों, तुम्हारे बातचीत अल्लाह ने मुझे सुना दिया। तुम सबको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं या मेरी सेना तुम लोगों को नहीं सताएंगे। सुलेमान नबी और साथ ही चींटियों तक पहुंचाने वाली खबर थी वो। चींटियां ये खबर सुन के बहुत खुश हुए। कहानी कस्तूरी। छोटू चींटी एक दिन। अब एक कहानी गीत है। छोटू चींटी और छोटी पंछी के एक
दूसरे की मदद की कहानी वाले गीत। छोटू चींटी दिन वन में खाना ढूंढ के चलते वक्त छोटी आंखों से देखा दूर पे तीर मारते शिकारी को। तब छोटू चींटी दिन वन में खाना ढूंढ के चलते वक्त छोटी आंखों से देखा दूर पे तीर मारते शिकारी को। तब तीर मार के शिकारी खड़ा था एक छोटे पंछी के जीवन लेने। बेचारे पंछी ना जानिए पंख संभाली बैठी ऊपर। छोटू चींटी दिन वन में खाना ढूंढ के चलते वक्त छोटी आंखों से देखा दूर पे तीर मारते शिकारी को। तब छोटू चींटी दुखी हुआ पंछी के जान बचाने के लिए। फिर चींटी को तरकीब सूझी शिकारी के पैरों पे काटा। बासी उल्टी आवाज आई छोटी पंछी की जान बची। छोटी पंछी बात जानी छोटू चींटी ने जान बचाई। फिर एक दिन में रिमझिम धड़ाधड़ सी बारिश बरसी। बारिश के पानी में डूब डूब के छोटू चींटी पूरी फंसी। ये सब देखी छोटी पंछी एक तरकीब को सोच निकाली। एक छोटी डाली को चोंच में लेके छोटू के पास तेज दौड़ी आई। किनारे पर चढ़ने के लिए डाली दे दी जल्दी से। डाली पे धीरे धीरे पकड़ के किनारे चढ़ा छोटू चींटी। कितनी प्यारी कितनी बेजोड़ ये कहानी प्यार की सीख वाली। छोटू चींटी दिन वन में खाना ढूंढ के चलते वक्त छोटी आंखों से देखा दूर पे तीर मारते शिकारी को। तब कहानी कहानी कस्तूरी। चोर की कहानी। चोरी बुरी बात है, ये सब दोस्त जानते हैं ना। दूसरों की चीज चुराना बहुत बड़ा अपराध है। ईश्वर ने इसे मना भी किया है। फिर भी कुछ चोरी की कहानी सुनकर हम दंग रह जाएंगे। उतनी होशियारी से वे चोरी करते होंगे।
एक चतुर चोर के बारे में एक अरब की कहानी है। ये लो वो कहानी। कितने दिन ऐसे चोरी करके जिएंगे। अरे चुप बैठ जा। तो मैं कुछ नहीं कहता, मुझे डर लग रहा है। सब ईश्वर देख रहे हैं ना। मेरे प्यारे दोस्त, आज से रोक दूंगा। तुम इधर उधर तो देखो, कुछ हाथ में लगेगा क्या? एक आदमी एक गधे को ले जा रहा है, कुछ कर पाएंगे क्या? उस गधे को मैं अपना लूंगा। वो कभी नहीं होगा। तुम चुप बैठ रे, ये मैं कह रहा हूँ। सिर्फ मेरा कहना मानना, तुम आवाज मत करना। वैसे वे दोनों गधे वाले के पीछे धीरे धीरे गए और गधे वाले के जाने बिना गधे के गले से डोरी हटा के दोस्त को दे दी। आओ आओ, जल्दी से इस गधे को लेके चले जाना। गधे वाला गधे की जगह इंसान को देखकर हैरान हुआ। अरे ये क्या? तुम कौन हो? मेरा गधा कहाँ है? तुम कैसे मेरे रस्सी में फंस गए? हाँ, मैंने पूछा कि मेरा गधा कहाँ है। प्रभु, मैं आपकी गधा ही हूँ। एक श्राप के कारण मैं गधा बन गया। कृपया मेरी वो कहानी सुने। कहो, सुनूंगा। मेरा जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था। बचपन से सारी बुरी आदतें मुझ में थी। आखिर तंग आके मेरी माँ ने मुझे श्राप दे दिया कि तू एक गधा बन जाएगा। कितनी निष्ठुर मार मुझे माँ से सहना पड़ा था। ऐसी हालत में आपको मुझे मिला। और फिर? हे प्रभु, अब इस सफर में मुझे श्राप से मोक्ष मिला। मेरे इंसान होने के कारण मैं बहुत खुश हूँ प्रभु, बहुत शुक्रिया। अरे भाई, अगर मैं जान लेता कि आप इंसान हैं तो मैं आपको इतने साल नहीं मारता। माफ कीजिएगा, अब आप जा सकते हैं। ये पैसे रख लो, अब जाओ मेरे दोस्त। बच्चों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहानी का अंत ऐसे। एक दिन गधे वाला दूसरा गधा लेने बाजार गया। हमारे गधा वाला गधों को देख रहा था। उसने अचानक ध्यान दिया तो मेरा पुराना गधा ये लो खड़ा है। गधे वाला हैरान हुआ। क्या हुआ? दारू पी के फिर से माँ के पास गए होंगे क्या? अपने अनुभवों से तुम सबक नहीं सीखते तो क्या किया जाए? जो भी हो, मुझे अब तुम नहीं चाहिए। कहानी कहानी कस्तूरी। दोस्तों, अब हम कुछ अंग्रेजी गाने सुनते हैं।